कौन निकलता है कोई दिल में बस जाने के बाद। कौन निकलता है कोई दिल में बस जाने के बाद। दर्द कितना होता है बिछड़ जाने के बाद। जो पास होता है उसकी कदर नहीं होती। जो पास होता है उसकी कदर नहीं होती। कमी महसूस होती है दूर जाने के बाद। सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज हम अलजेब्रा के पार्ट को बढ़ाते हुए पार्ट 6 पर चलते हैं। पीछे 5 वीडियो हम डाल चुके हैं, पार्ट 6 को आगे लेके चलते हैं। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार से है कि a बटा रूट अंडर ए बी बराबर 2/1, तो a माइनस बी बराबर 1। तो सबसे पहला काम इसको बनाना है। तो पीछे हम 5 को वीडियो डाल चुके हैं, जो 5 वीडियो को नहीं देखे हुए हैं उसका लिंक हम डाल देंगे, उसको भी देख लेना है ताकि आप सीरियल वाइज आप सीख सके। तो देखिए ये पुट वैल्यू गेट आंसर का ये सवाल है। तो सबसे पहला काम यह देखना है कि अगर इसको हल करके इस पर ए और बी का मान डालते हैं तो बहुत बड़ा सवाल जाएगा और बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप आसान तरीका से कैसे बना सकते हैं या पुट करते हैं ए और बी का मान हम सोचते हैं कि क्या रख सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि ए का मान 1 हो और बी का मान 1 हो। हम ट्राई करते हैं कि ए का मान 1 और बी का मान 1 इस पर रखने पर यह सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो बस डायरेक्ट यहाँ पर मान रख सकते हैं। आप बोलेंगे कि 1 और 1 क्यों माने, तो कुछ भी मान सकते हैं जो सेटिस्फाई कर दे वही वैल्यू सही होगा। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि 1 और 1 2 हो गया रूट अंडर 1 गुना 1। तो इसको हल करते 1 + 1 2 हो गया। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि 2 पुट करने पर ए और बी का मान मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ए का मान 1 और बी का मान 1। तो यहाँ पर हम आप लिख सकते हैं ए का मान 1 और बी का मान 1, बीच में घटाव है घटाव डाल दीजिए, इसीलिए इसका a माइनस बी बराबर 0 होगा। यही आपका आंसर तैयार हो गया। तो आप पुट वैल्यू गेट आंसर, पिछला वीडियो में हम इस प्रकार का कुछ सवाल दिए भी थे, तो आप उसको देखे होंगे तो समझ भी गए होंगे। आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डाल देंगे। और सारे स्टूडेंट ध्यान देना है कि एडवांस का सवाल, ये एडवांस का ये चैप्टर चल रहा है अलजेब्रा का, तो आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर तोड़ तोड़ के देखते हैं तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगा। इसलिए कोई भी चैप्टर को सीरियल वाइज देखिए। तो अगला सवाल लेके चलते हैं और बीच बीच में आपको बताते जाएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से है, देखिए इस सवाल को। सवाल आपका है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 152 तथा ए प्लस बी बराबर 8। तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको हल करके भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप पुट करके बनाते हैं तो आप आराम से सवाल को तुरंत हल कर सकते हैं। तो हम कैसे सोचेंगे कि इसका क्या वैल्यू आ सकता है। तो सबसे पहले छोटा चीज पर जाते हैं यहाँ पर कि a प्लस बी बराबर 8 है। तो 8 कैसे पूरेगा हम सोचते हैं। कोई आदमी बोलेगा यहाँ पर कि 1 दे दीजिए और 7 दे दीजिए। कोई बोलेगा यहाँ पर 2 दीजिए और यहाँ पर 6 दीजिए। कोई बोलेगा 5 और 3 को लेते हैं। तो 8 तो मेरा पूर्ण है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू आपका सही है। तो इसको चेक करने के लिए ये भी बताएगा दोनों समीकरण सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप ट्राई कीजिए यहाँ पर कि पहला 2 और 6 को लेकर हम ट्राई करते हैं, उसके बाद सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 6, तो 2 का क्यूब 8 होगा, 6 का क्यूब 216। इसको हल करने पर क्या 152 से ज़्यादा, तो इसे 216 ही है, इसलिए ये वैल्यू नहीं आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे ये 152 से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ये वैल्यू हो सकता है मेरा। तो इस वैल्यू को ट्राई करते हैं हम कि ट्राई करने के बाद क्या आ रहा है। तो ट्राई करते हैं, यहाँ पर ए का वैल्यू 5 रखे हुए हैं, तो 5 का क्यूब और प्लस ये 3 रखे हुए 3 का क्यूब। अगर इसको ऐड करने के बाद 152 मेरा पुर गया तो समझ जाइए कि आपका वैल्यू सही है। तो 5 का क्यूब 125 होता है और 3 का क्यूब
27 होता है। इस दोनों को जोड़ दिए तो 152 मेरा पहुंच जाता है। तो इसीलिए आपका ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3। अब कोई आदमी बोलेगा कि बी का ही वैल्यू 5 हो सकता है, ए का वैल्यू ही 3 होगा, तो वो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी उल्टा सीधा हो कोई उससे मतलब नहीं होता है। तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। बस यही आपका आंसर हो गया, आंसर तैयार है। बस इतना ही काम करना है। अगर इसको सूत्र पर बनाते तो सूत्र के लिए हम लिख देते, आप सूत्र से भी बना सकते हैं, लेकिन सूत्र से आपको टाइम लगेगा, सूत्र से नहीं बनाना है। पुट करके ट्राई कर लेना है कि आपका वैल्यू क्या आ रहा है। देखिए हम सूत्र से भी बना देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आसान है। एक बार पहले इसको आप देख लीजिए, उसका फिर से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सोचें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 152, ए प्लस बी बराबर 8, तो ए बी का मान चाहिए। तो आप सोचते हैं यहाँ पर है कि ए का वैल्यू 7 और 1 ले सकते हैं, 6 और 2 ले सकते हैं, 5 और 3 ले सकते हैं। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, 8 हो गया, तो इसको भी तो संतुष्ट करना चाहिए। सेटिस्फाई यदि कर लिया तो फिर मेरा पता चल जाएगा कि ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ पर हम ट्राई करवाए तो चेक किए, तो 5 का क्यूब यहाँ डाल दिए और 3 का क्यूब डाल दिए, तो 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। इसको जोड़ने पर 152 हो गया, जो कि 152 के बराबर है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3 होगा। बस इसको हम गुना कर दिए, मेरा आंसर 15 हो गया। तो अगला सवाल, इसी सवाल को हम फिर से बताते हैं कि आप प्रोसेस से कैसे बना सकते हैं, आप प्रोसेस का इस्तेमाल करके कैसे हल कर सकते हैं। तो सवाल देखिएगा कि इस सवाल को हम प्रोसेस से कैसे बनाते हैं। देखिए इसी सवाल को प्रोसेस से कैसे बना पाएंगे। ए प्लस बी बराबर 8 दिया गया है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 152 था ना, 152। तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर 152 लिख दिए। अब ए प्लस बी का मान 8 है, तो यहाँ 8 डालिएगा, 8 का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी का मान 8 बराबर 152। जो व्यवहारिक रूल है जिससे आप हर हमेशा बनाते हो, वही नियम हम लिख रहे हैं। 8 का क्यूब 512 होता है, माइनस 3ab इंटू 8 बराबर 152। अब एक तरफ कर लीजिए 512, उस तरफ से 152 बराबर 3 गुना 8 ए भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 360 बराबर 3 गुना 8 है ए बी। अब इसको आप ए बी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर आप लिख सकते हैं 360 बटा 3 गुना 8। उल्टा सीधा इसको इस तरफ कर लिए, उसको उस तरफ कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटेंगे 120 बार में, 8 से काटेंगे 15 बार में, तो ए बी का मान कितना आ गया 15। यही आपका आंसर तैयार हुआ। लेकिन इसको करने में कितना टाइम आपको लगा, टाइम लगा ज़्यादा, लेकिन अब पुट करके चेक कर लेंगे तो सवाल को बहुत आसानी तरीक़ा से आप हल कर सकते हैं और आपका आंसर तुरंत हो सकता है। तो आपको समझ में ये भी आ गया होगा। बस सूत्र का खेल है और कुछ नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र ये याद रहना चाहिए और पुट कर दिए सारे का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डाल दिए। उसके बाद हल कर लिए, हल करने के बाद मेरा ए बी का मान निकल गया 15, आंसर हो गया। तो समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल को लेकर के चलते हैं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं, देखेंगे ये सवाल को। देखिए सवाल कितना लंबा है। यदि a प्लस 1 बटा ए का होल स्क्वायर बराबर 3, तो a पर पावर 30 प्लस a पर पावर 24 प्लस a पर पावर 18 और a पर पावर 12 प्लस a पर पावर 6 प्लस 1, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप सोचिए कि इससे a का मान निकाल के उसमें पुट करना है, तब आंसर आएगा। उसके बाद हल करने में कितना टाइम लगेगा आप सोच सकते हैं। तो इसको बिना हल किए हुए आप आंसर बोलेंगे तो इसका आंसर 0 होगा। आप इसको हल नहीं भी करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। हम अभी वही तरीका हम बता रहे हैं, लेकिन पहले एक बार हम लंबा प्रोसेस कर देते हैं, उसके बाद तुरंत आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर 0 होगा। देखते ही 0 मारेंगे, वही जादुई ट्रिक आपको सिखाएंगे। सिर्फ आप बने रहिए अंत तक, सारे सवाल में मज़ा आएगा। तो देखिए इसका प्रोसेस पहले हम बनाते हैं, फिर डायरेक्ट आपको लिखने के लिए सिखाते हैं। तो सबसे पहला काम इसको हम हल कर लेते हैं।
प्रोसेस हम चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपको लेके चलेंगे, वही हथियार देंगे जो आप सोचते हैं कि हमको फटाफट आंसर बन सके। इसको हल करेंगे, a+1/a बराबर क्या, √3 आ गया। अगर क्यूब के फॉर्म में हम चलना चाहते हैं, क्यूब के फॉर्म में, इसको क्यूब के फॉर्म में चलना चाहते हैं, तो पिछला वीडियो में हम बताए हैं आपको कि किसी भी चीज़ को क्यूब के फॉर्म में चलना है तो आपको करना क्या होता है, क्यूब कर देना। जो डिजिट को क्यूब में ले जाना है तो उसको क्यूब करना होता है। पीछे हम लिंक डाल देंगे, जो नहीं देखे उसको देख लेना है। -a+b, 3a+b का वैल्यू जो होता है उसको लिख लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, √3 का क्यूब है तो √3 का क्यूब हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 गुना √3 लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस है 3√3, अगर 2√3 आया तो 3 बाहर हो जाएगा, 3√3 माइनस 3√3 इक्वल टू 0 निकल गया। मतलब a+1/a बराबर, इससे हम ये लिखे √3, तो इसको aq + 1/aq बराबर 0 वैल्यू आ गई। अब बोलेंगे क्यों किए, क्योंकि पावर यहाँ पर 30 है और लास्ट पावर आपका 6 है, तो 6 पावर के लिए आपको क्या क्यूब मिलेगा तब ना 6 मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सोचना है कि 6 पावर लाने के लिए आपको क्या करना है। अगर ये दोनों को हम लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते तो aq हो जाएगा। अब यहाँ a पर पावर 6 + 1 क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 0 है तो aq 0 के बराबर उस तरफ जाएगा, गुना में है, भाग में है तो उस तरफ गुना में आएगा तो 0 हो जाएगा। यानी a पर पावर 6 + 1 बराबर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके बराबर 0 है तो टोटले के बराबर 0, यहाँ पर आगे इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। नहीं तो एक बार हम लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना हो, बटा aq इसके बराबर 0, यहाँ 0 गुना होगा तो आप लिख सकते हैं a पर पावर 6 + 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसका इस्तेमाल वहाँ कैसे होगा, तो इस दोनों में आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a पर पावर 24, तो 24 कॉमन ले लिए तो a पर पावर 6 बचा हुआ है +1 हो गया। अब इस दोनों में a पर पावर 12 को कॉमन ले लिए, 18 था 12 निकल गया तो a पर पावर 6 होगा और यहाँ 1 हो गया। और ये तो a पर पावर 6 + 1 है ही, तो a पर पावर 6 + 1 बराबर 0 है, तो इसके बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ 0 हो गए, यहाँ पर 0 गुना कुछ भी होगा 0 होगा, 0 गुना कुछ भी होगा 0 होगा, यानी 0 + 0 आपका आंसर 0 होगा। आगे आंसर, लेकिन इस तरह से कब तक, इस तरह से हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कैसे हल करेंगे इसको, कैसे तुरंत सोच सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे आपको सोचना है, डायरेक्ट आप आंसर कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार का सवाल जब कभी भी आपके सामने आ जाए तो याद रखना, जोड़ा रहेगा तो उसका आंसर 0 देना है, जोड़ा रहेगा तो उसका आंसर क्या देंगे, 0। जैसे देखिए इस दोनों का जोड़ा बन गया, इस दोनों का जोड़ा बन गया, इस दोनों का जोड़ा बन गया, तो जोड़ा जैसे आएगा पावर बहुत बराबर आ रहेगा, 100 रहे 200 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ा वाला जब भी सवाल आ जाए तो उसका आंसर अब 0 मारेंगे। अब बोलेंगे जिसका जोड़ा नहीं पूरेगा क्या होगा, तो जिसका जोड़ा नहीं पूरेगा, अभी हम सवाल दे रहे हैं, अभी सवाल दे रहे हैं, उसको हम बताते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो पहले आप याद रखेंगे, पावर वाला जब भी सवाल रहेगा, डिजिट कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, जोड़ा बन गया उसका आंसर 0, अगर जोड़ा नहीं बना तो उसका आंसर क्या होगा हम अभी दिखा रहे हैं, इंतजार कीजिए, सवाल को हम ले के आते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं जोड़ा नहीं रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं उस सवाल पर जिसका जोड़ा नहीं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक बार हम लंबा प्रोसेस से चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, इसका आंसर 1 होगा। कैसे 1 होगा आपको हम दिखा रहे हैं, करना कुछ नहीं है, इसको पहले हल करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम आपको सुपर फास्ट तरीका बताएंगे जो कि डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। पिछला सवाल में हम बहुत लंबा सवाल बनाए थे लेकिन आंसर उसका 2 सेकंड में था, तो इसमें भी हम लंबा करेंगे लेकिन आंसर तुरंत लिखेंगे। पहले लंबा एक बार देख लीजिए, इसका लघुत्तम सवर्तक कितना होगा, x होगा, तो x² + 1 बराबर -2, तो इसको लिख सकते हैं x² + 1 बराबर -2, 2x होगा, x² उधर से 2 लेकर आ गए, +1 बराबर 0 होगा। इसको तोड़ सकते हैं, x²
क्योंकि ये टूटेगा, गुणनखंड आ गया, तो x प्लस एक्स कर दिए प्लस 1 बराबर 0। तो x कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस x कॉमन लिए तो x बच गया और यहाँ x निकल गया तो 1 बचा, और इस दोनों में 1 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया, क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं। अब इस -1 का पुट यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ इतना दूर लिखे तो x बराबर -1 आया, इसको पुट करना है -1 हमको, तो 1 प्लस -1 का होल क्यूब प्लस -1 पर पावर 6। तो आपको पता है किसी भी चीज़ पर विषम संख्या रहे माइनस पर तो वो माइनस में आता है, और 1 पर पावर माइनस हो या प्लस हो तो एक ही होता है, और सम संख्या रहता है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 होगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया कितना आंसर 1। लेकिन इतना करके आप क्या सवाल बना सकते हैं और फिर एग्जाम पास कर सकते हैं? नहीं, इतना करके नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे, आपको शॉर्टकट कैसे बनाना है, तुरंत आंसर कैसे होगा आपको हम सिखाते हैं कि इसको इतना कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सवाल को बाउंड्री के बाहर करना है, डायरेक्ट आपको 1 लिखना है। कैसे लिखना है आपको हम तुरंत बता रहे हैं, 1 मिनट रुकेंगे, इसको हम साफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद सवाल आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है। तो आपको हम बोले थे पावर वाला जब सवाल रहेगा तो उस सवाल में पावर कितनों ज्यादा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ा जब रहेगा तो उसका उत्तर 0 होगा। जोड़ा जब जोड़ा में रहेगा, जैसे यहां था ये जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा कोई और रहता तो 0 आंसर होता। लेकिन जब जोड़ा नहीं बनेगा तो ये दोनों का जोड़ा पेयर बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, पेयर नहीं बना, तो जोड़ा नहीं रहेगा। जोड़ा नहीं रहने पर उसका उत्तर 1 लिखना है। जोड़ा रहेगा तो 0, जोड़ा नहीं रहेगा तो 1, बस यही काम करना है। जोड़ा रहेगा तो 0, जोड़ा नहीं रहेगा तो 1, बस इतना ही काम करना, आपका आंसर बन गया और कुछ नहीं करना है। तो चलिए अगले सवाल को लेके चलते हैं। अगले सवाल आपको दिखाते हैं कि अगला सवाल कैसे आगे आ रहा है। देखिए इस सवाल को देखेंगे, a प्लस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो सोचिए अब कि यहां पर इस दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं, b का मान निकाल लेते हैं और उसमें पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन आपको नहीं करना, डायरेक्ट सोच सकते हैं, 5 पुराने के लिए 4 प्लस 1 कर सकते हैं, सोच सकते हैं 4 प्लस 1 5 होगा ना, और 4 माइनस 1 यहाँ हम ट्राई कर लेते हैं, 4 माइनस 1 3 पूर्ण रहा है, तो इसका मतलब a का मान 4 होगा, b का मान 1 होगा, इससे क्लियर होगी, इसे हम सोच सकते हैं। a का मान 4 और b का मान 1 होगा, इससे पता चल गया। तो यहाँ पुट तुरंत कर लीजिए, a का मान 4, 4 का स्क्वायर, और b का मान 1, 1 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 17। बस यही आंसर हो गया, इतना ही काम करना है, बन चुका है सवाल। फिर से सुनिए, यहाँ पर हम बिना हल किए हुए, आप हल करेंगे आंसर पूरा गया, इतना ही। हम बिना हल किए हुए सोचे कि a के स्थान पर 4, b के स्थान पर 3 रखेंगे तो 5 पुट जाए। कोई बोलेगा 3 और 2 तो नहीं होगा, 3 और 2 ले लिए, तो 3 और 2 लीजिएगा तो 5 तो पुट जाएगा, लेकिन यहाँ 3 माइनस 2 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 पुराना नहीं चलेगा ना। कोई यहाँ दूसरा चीज ले लेता है, 4 प्लस 1 लिया तो 4 प्लस 1 लिया तो 4 प्लस 1 5 पुट गया, 4 माइनस 1 3 पुट गया, इसीलिए a का मान 4 और b का मान 1 तुरंत पुट कर दिए, मेरा आंसर हो गया। तो समझ चुके हैं ये सवाल को। चलिए अगला सवाल हम देते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। देखिए इस सवाल को, सवाल आपका है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू इतना है, दोनों है, तो a प्लस सी बटा बी बराबर वट। इस प्रकार के सवाल में आप पुट कीजिए कोई भी सवाल, अगर प्रोसेस बनाएंगे नहीं बना पाएंगे। अगर पुट करते हैं a के स्थान पर 1 लेते हैं या 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं, 1 के स्थान पर यदि 2 रखते हैं तो यहाँ 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ए बी का मान सेम चीज़ मानते हैं, ए बी सी तीनों का वैल्यू 1 मान लेते हैं।
अब यहाँ सी का वैल्यू 1 1 डाल दिए, ए बी 1 गुना 1 1 होगा, फिर बी सी सभी का वैल्यू 1 माने हुए हैं, बी सी 1 गुना 1 1 हो जाएगा, सी ए 1 गुना 1 हो जाएगा। तो 3 बराबर 3, तो इसका मतलब क्या, ए का भी मान 1, बी का मान भी 1 और सी का मान 1। तो बस पुट कर देना, आंसर हो गया। तो फिर से यहाँ कोई बोलेगा 2 लेकर ट्राई कीजिए, तो 2 लेकर ट्राई करेंगे, 2 के स्क्वायर 4 होगा। फिर ए बी सी का मान तीनों सेम मान है, ए का मान भी 2, बी का मान भी 2 और सी का मान भी 2। इस प्रकार का सवाल रहेगा तो सेम एक ही मानेंगे। तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो 2 के स्क्वायर 4, फिर यहाँ 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 4 8 4 12। ए बी, ए का मान 2 और बी का मान 2, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा। बी का मान 2 और सी का मान 2, फिर 2 गुना 2 4 होगा। सी का मान 2 और सी का मान 2, 2 दूना 4। तो इसका मतलब 4 3 बार इधर 12 इधर भी आया तो 12 इधर भी आ जाएगा, 2 दूना 4 2 दूना 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 12 इस तरफ भी 12 इस तरफ भी। इसका मतलब इसका मान 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, आप ना मन जो भी हो जाए ले सकते हैं। याद रखना कि इस प्रकार का सवाल जब रहे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले 1 से ही ट्राई कर लेते हैं। ए का मान 1 लिए हैं, सी का मान भी 1 माने हैं और बी का मान भी 1 माने हैं। इसका आंसर कितना होगा 2। और कोई आदमी बोलेगा 2 2 लीजिए तो क्या होगा, तो बी ए का मान 2 लिए और सी का मान भी 2 लिए और बी का मान भी 2 लिए, तो 4/2 2 आ गया। कोई बोला 3 3 लीजिए तो क्या होगा, तो ए का मान 3 लिए, बी का मान 3 लिए, सी का मान 3 लिए और बी का मान भी 3 लिए, 3 3 6/3 2 आ गया। तो कोई भी चीज़ से आपका आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पर पुट वैल्यू गेट आंसर, हम पुट किए वैल्यू को, आंसर मेरा निकल गया। तो याद रखना है कि सवाल जब लंबा रहेगा तो उसमें कोई सवाल जो है पुट करके, कोई डिजिट पुट करके हम चेक कर लेना है कि कौन सा डिजिट इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिर आगे हम उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपको बताते हैं। देखिए इस सवाल को देखना है, यह सवाल जो आपका है पुट वैल्यू गेट आंसर पर नहीं जाएगा। x माइनस वाई ज्ञात करना है, उतना देर में तो हम बना लेंगे इसको, तो बना सकते हैं आप। तो x प्लस वाई बराबर एक्स वाई प्लस 1, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 1, तो आपको बताना x माइनस वाई बराबर 1। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy बराबर एक्स वाई प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक तरफ इसको लेके आते हैं, ये प्लस 2xy, तो xy घट जाएगा तो xy हो जाएगा इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपका निकल गया। फिर आगे यहाँ से लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सूत्र होता है, सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा ये सूत्र को। तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान पूछता है, तो यहाँ x माइनस वाई आ गया, तो आंसर मेरा निकलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू आपने कितना निकाले 1, तो 1 यहाँ डाल दिए। 1 डालने के बाद यहाँ पर 1 हो गया, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 1। बस यही आपका उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा, और जो नए इस चैनल पर आए हुए पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सब थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम बहुत कुछ कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। चैप्टर वाइज हम स्टार्ट कर देंगे बुक को। बस थोड़ा सा आप सब मेरा हेल्प कीजिए कि जो नए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर जो भी स्टूडेंट शुरू से अंत तक वीडियो देखे हैं, तो चैनल में जो भी वीडियो है उसको शेयर ज़रूर अपने फेसबुक आईडी, अपने व्हाट्सएप स्टेटस या कोई ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। तो फिर आपके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, चिंता नहीं करना है, चैप्टर वाइज हम सिखा देंगे आपको। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।